Yes. Now, what is the value for 1 by 2? 50%. 50%, right? Now, अब हम इसके सिर्फ सिंगल नहीं, इसके मल्टीपल्स भी देखेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया था 1 by whatever the value is 1 by 1 suppose. यहाँ पे हम देखेंगे अगर मैं 1 by 1 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, so what will happen, ये जो 100 है ना, मैं 1 by 1 को 100% लिख दूंगी, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे तो वैल्यू बहुत सिंपल तरीके से आ सकता है, हमें पता चल सकता है दैट इज 200%. वैसे ही 1 by 1 को इफ वी मल्टीप्लाई बाय 3, तो वैल्यू क्या होना चाहिए? 300. Perfect, है ना. दिस इज वेरी सिंपल थिंग. ओके. नाउ ये चीज था. दिस वाज द केस फॉर 1 by 1. Now think about 1 by 2 was 50%. So 1 by 2 की जगह पे अगर 2 by 2 होता तो आंसर क्या आएगा? 100%. करेक्ट. क्या किया होगा आपने? 50 का डबल, है ना, क्योंकि 1 by 2 तो एज इट इज है ही, उसका डबल करना है. तो दिस इज 100%. What is the value for 3 by 2 then? 150. 150. If we simplify it, तो we can say 1 by 2 into 3 times, है ना. So 50 का 3 times हो जाएगा 150. परफेक्ट. अब मुझे बताओ 1 by 3 का वैल्यू क्या है? 33.30. 43.33%. आप मुझे 2 by 3 का भी बता सकते हो क्या? 66.66. 166. हाँ. Are you all comfortable with it now? सबको क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? Yes, ma'am. हाँ. अगर किसी को कोई क्वेरी आती है तो you can just let me know that time itself so that I can help you out to understand that particular concept once again. अच्छा, बता सकते हो 3 by 3 क्या होगा? 100. 99.99 or 100. Correct. 99. Very good. 33.33 का 3 times हो जाएगा, which is 99. 99.9. हाँ, which is almost 100%, right? क्योंकि वो 999 राउंड ऑफ हो जाता है, तो उसे 100% लिखते हैं हम. अच्छा, 1 by 4 बताओ. 25%. Yes. 5%. So only few of you are giving me the answer, but none of you is asking the query. So I'm assuming कि बाकी सब comfortable है इसमें. अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है out of 66 participants, अगर किसी को फास्ट लग रहा है या लिंक नहीं समझ में आ रहा है, स्पेशली वो लोग जो कल प्रेजेंट थे, ओके, दोज हु वर देयर इन द सेशन, कल आने के बाद भी अगर लिंक नहीं समझ में आ रहा है आज के इसका, सो आप मुझे बता सकते हो. आई विल गो लिटिल स्लो अगर आपको चाहिए तो, या फिर मैं वापस से एक बार ये एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ. और अगर कोई लोग absent होंगे कल, so kindly connect with बैकेज जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है या जो आपके कोऑर्डिनेटर है, बिकॉज मेरा आई एम जस्ट एड्रेसिंग योर क्वेरीज. आप लोग बोल रहे थे कि व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग कैसे आएगा, मुझे नाम तो नहीं पता, बट जिस किसी ने भी पूछा होगा, दिस इज टू एड्रेस एवरीवन. रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, और आपने जहाँ पे एडमिशन लिया है उसे इंस्टीट्यूट में वो डायरेक्टली फॉरवर्ड हो रहा है, क्योंकि मैं क्लाउड पे रिकॉर्ड कर रही हूँ. ओके. अब कोऑर्डिनेटर से काइंडली कनेक्ट विथ देम. वो लोग आपके साथ रिकॉर्डिंग का लिंक या तो पूरा की पूरा ड्राइव शेयर करेंगे. ओके. हेलो मैम. जहां तक बात है स्टडी में, एक सेकेंड ना. हेलो मैम, मैंने कल की रिकॉर्डिंग मांगी थी तो उन्होंने दी नहीं. हाँ, तो फिर शायद उनका फंडा नहीं होगा. एक बार पूछ लो कि उन्होंने क्यों नहीं दी, देने वाले है भी या नहीं, है ना. तो दैट इज देयर फाइनल डिसीजन. रिकॉर्ड तो मैं मेरे साइड से कर रही हूँ, बट देना नहीं देना वो उनका डिसीजन है. कल लेट ज्वाइन हुआ था ना, यानी कि हाँ. नेटवर्क प्रॉब्लम था और बारिश भी हो रही थी, तो उनको मैंने कहा कि रिकॉर्डिंग चाहिए तो उन्होंने दिए. हाँ, किससे बात हुई है आपकी? अन्नी मैम से हुई है.
हाँ, तो एक बार कंफर्म कर लो कि देने वाले हैं या एक दो दिन में कब कब देंगे क्या है, राइट? बिकॉज वो मैम उन्हीं रिकॉर्डिंग के। तो वो देने वाले ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि हर चीज का रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारे बंदे वर्किंग भी कर रहे हैं ना, तो कुछ किसी को कोई कोई बंदे को तकलीफ आ रहा है कि टाइम पे नहीं ओके मीटिंग ज्वाइन ओके। कर पा रहे। हाँ, तो रिकॉर्डिंग देने ही वाले अगर बोला है उन्होंने तो काइंडली रिमाइंड देम, थोड़ा फॉलो अप लो और उनसे पूछो कि कौन से लिंक से एक्सेस मिलेगा आपको रिकॉर्डिंग का, ठीक है? एंड थैंक यू वेरी मच। स्टार्टिंग में मैं भूल गई थी रिकॉर्डिंग ऑन करना, मुझे आप लोगों ने याद दिलाया, थैंक यू फॉर दैट। एंड मैम वो स्लाइड दिखाइए ना। कौन सा? नहीं सॉरी, मेरे से बैक हो गया था, सॉरी सर। अच्छा, हाँ, बिकॉज स्क्रीन शेयरिंग तो ऑन है। ओके, यस। एंड जो लोग कल absent थे, एक तो वो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग रेगुलर रहो, तो आपको आगे के कॉन्सिक्वेंट जो टॉपिक आएंगे अपकमिंग उसका लिंक रहेगा, आपको समझ में आएगा। अदरवाइज जब ये लोग रिकॉर्डिंग देना स्टार्ट कर देंगे तो काइंडली जो मिस हुआ है सेशन पहले वो कंप्लीट करके आइए, एंड तो आपके लिए खुद के लिए कंफर्टेबल रहेगा। यस, someone who is raising the hand, Kuldeep, I guess. Kuldeep? Yes, tell यस me. मैम। मैम आप बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग प्रिपेयर करके आए, बट रिकॉर्डिंग ही नहीं मिल रहा तो कैसे प्रिपेयर होएंगे? इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि कोऑर्डिनेटर से फॉलो अप लीजिए। अभी मैम ओके, 12 तारीख से तो बैच चालू हो गए, उसका भी रिकॉर्डिंग नहीं दे पा रहे वो लोग, और अभी इसका भी नहीं देंगे तो क्या होगा, वो लेट हो जाएंगे ना हम लोगों को भी प्रिपेयर करने का, बस साथ में नहीं चल पाएंगे हम लोग भी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एटलीस्ट जब तक रिकॉर्डिंग देना स्टार्ट नहीं करते तब तक काइंडली मेक श्योर कि आप रेगुलर सेशंस अटेंड कर रहे हो, एंड यू आर प्रिपेयरिंग द नोट्स आल्सो व्हाइल अटेंडिंग द सेशन। अगर नोटबुक एक मेंटेन करोगे तो आप ही के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, शैल वी कंटिन्यू? एंड हाँ, जहां तक बात है स्टडी मटेरियल की, स्टडी मटेरियल के लिए भी आपको उन्हीं से फॉलो लेना पड़ेगा, बिकॉज आई विल बी देयर विथ यू फॉर ईच एंड एवरी ऑनलाइन सेशन। सेशन के अलावा आपको जो सर्विसेज चाहिए, जैसे स्टडी मटेरियल हो गया, बैंकिंग का फॉर्म भरना हो गया, या रिकॉर्डिंग हो गया, या जूम लिंक अपडेट हो गया, ये सारी चीजें आपको कोऑर्डिनेटर ही कांटेक्ट में रहेंगे। मैं सिर्फ सेशन या टीचिंग या क्वेश्चन, मतलब जो जो पढ़ाई से रिलेटेड डाउट्स है उसके लिए आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। क्लियर है? इतना मैम इतना डिफरेंस? हाँ, बोलो। मैम कल आपने बोला था कि सर का कोई तो सर थे, उनको आप बोल रहे थे कि वो फॉर्म हाँ, आपको भर के yes, देंगे। हाँ, फॉर्म फॉर्म का पूरा डिटेल देने वाले हैं, मैंने सर को बोला है। तो कि एटलीस्ट आज तो भी आप 9:30 पे ज्वाइन कीजिए, और स्टूडेंट्स को जो भी फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड क्वेरीज हैं काइंडली एड्रेस इट। सर ने हाँ तो बोला है। अगेन द सेम थिंग, नेटवर्क का सिर्फ फ्लक्चुएशन अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली ही विल कम। अदरवाइज काइंडली गिव मी अ मोमेंट, मैं उनको एक मैसेज आपकी तरफ से ड्रॉप करके रखती हूँ। आई विल रिमाइंड देम, चलेगा? सो दैट आपके सारे आप क्वेरीज स्टडी थोड़ा। ओके मटेरियल मैम, पैकेज को ठीक। सेंड करने वाले हैं क्या? क्या? आप स्टडी मटेरियल बैंकेज वालों को सेंड करने वाले हो क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं सेंड करने वाली। नहीं नहीं, वही लोग देंगे फिर आपको डायरेक्टली। वो कैसे देंगे हम? उन्होंने आपको क्या बोला है? पीडीएफ वगैरह आप सब देंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा हमको? हाँ, सो आ जाएगा, डोंट वरी। मैं नहीं, उनके पास होगा ना पहले से, तो वो दे देंगे आपको। यस यस। जस्ट अ सेकेंड, हाँ।
ओके, मैंने आपके बिहाफ में रिमाइंडर मैसेज दिया है सर को, and he said कि yes I will join at 9:30. 9:30 तक होंगे, काइंडली बी रेडी विद इट, सारे एक साथ में एड्रेस हो जाएंगे. ओके, shall we continue guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, थर्ड कॉलम yes. में 1/2. Ma'am, please tell me your good name Hello, because I ma'am. have to mention here. Okay, my name is Miss Shikha Kabre. Okay, Shikha, SHIKHA, Kabre, KABRE. हेलो मैम, Hello, yes. ये फर्स्ट कॉलम में ना 1/1 है या 1/2 है into 3. ओके, सो यहाँ पे अगर देखोगे ना फर्स्ट रो में तो इट विल शो 1/1. अगर यहाँ पे देखोगे तो इट विल शो 1/2 फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/4. ओके, नो 100 के लास्ट कॉलम आओ. हाँ हाँ अच्छा, वहाँ ये दिस हाँ. इज 1/1 डबल into 3. हाँ, 1/1 into 3. ओके, ओके ओके. यस. नाउ मुझे बताओ, वी वर एट 1/4 है ना, आफ्टर दैट इट विल बी लाइक 2/4. क्या आंसर आएगा इसका? 50. अगर इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो 1/2 बन जाएगा 50. 3/4 बता सकते हो? 75. 75. इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मतलब मल्टीप्लिकेशन तो आप भी कंटिन्यू कर सकते हो. आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया, बट अगर सेफर साइड जाना है 4/4 तो 100% हो जाएगा. हेलो मैम. 1/5. हाँ, यस, टेल मी. मैम जो आपने मतलब जो 2/4 करते 50 कैसे, एक बार फिर से एक्सप्लेन करना. अच्छा, सो 2/4 इसको सिंप्लीफाई कर दो. 2 1s are 2 2s are, तो ये बन जाएगा 1/2 है ना. यहाँ पे 1 न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में. सो 1/2 का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा है, राइट? दिस इज 1/2, करेक्ट? यस मैम. यस, ओके. ओके, 1/5 बताइए. 20%. 20%. अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये सब कहाँ से आ रहा है, सो बेसिकली वी आर जस्ट ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, है ना. सो मुझे अगर 1/5 देखना है और परसेंटेज में है मतलब विच इज मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 100 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए आंसर आ जाएगा 20%. अभी इसी को 1/5 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, so it will become then 2/5. हाँ, 2/5 अल्टीमेटली परसेंटेज में कन्वर्ट हो रहा है तो वो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है. So 2 into 100 which is 200 divided by 5. So आपने अभी करेक्ट आंसर दिया है 40. या तो उससे सिंपल देख लो, जो 1/5 था which was 20%, उसको सिर्फ डबल करो. अभी 1/5 का ट्रिपल क्या आ जाएगा? 60%. 60%. And so on and so forth, correct? So I would request आज ही अगर आप इसका प्रैक्टिस करके रखोगे, कैलकुलेशन आपके नोटबुक में मतलब सेशन होने के बाद अगर करोगे, 3/5 तक तो मैंने बताया. So अगर आप खुद से कंटिन्यू करते हो 4/5, 5/5, तो आपको हेल्प होगा. पूरा की पूरा अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगी तो मतलब वो लॉन्ग टर्म में आपको याद नहीं रहेगा जब तक खुद से नहीं करते. यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, बट कैसे सोचना है और कैसे कंटिन्यू करना है. यस मैम. यस, ओके. नाउ 1/6. 1/6 बताओगे? हेलो मैम. 16.66. हेलो मैम. 16.66. हाँ, यस, टेल मी. मैम फिर से रिपीट करेंगे लास्ट वाला. अच्छा, 1/5 का क्या? यस यस. हाँ, सो 1/5 था 20%, है ना. 100 को 5 से डिवाइड किया तो फिर 2/5 आ गया, 20 का डबल 40, एंड देन 3/5 which is 1/5 का 3 times. So 1/3 मतलब 20% हो गया, उसका 3 गुना हो जाएगा 60%.
Done? Okay, ma'am. Thank you. Yes, yes, welcome. Okay, now 1 by 6 मतलब 100 को basically we have to divide it by 6. तो 16.6 आ रहा है, absolutely perfect. Double of that कितना होगा? 33.32. 33.32. Wonderful. So basically इसको 2 1s are 2 3s are, so ये 1 by 3 ही बन जाएगा. और या तो फिर 16.6 इसका आप डबल भी कर सकते हो, जो भी आपको सिंपल लगे कैलकुलेशन में. एंड 3 by 6 कितना बनेगा? 49.98. तो 3 1s are 3 3 2s are 6. क्या ऐसे 1 by 2 ही बन गया ये? 50%. 50%. ऐसा क्यों हुआ? राइट राइट राइट. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो राउंडेड ऑफ हो रहा है. अगर आप ऑब्जर्व करोगे 0.6666 मतलब यहाँ पे सिर्फ स्टोरी खत्म नहीं होती ना 0.66, यहाँ पे 6666 चलते ही जाएगा वो. उसके बाद ये 3333 जैसे हमने प्रीवियस इसमें देखा था 33.33 के केस. या 49.999. हाँ, सो यहाँ पे भी राउंड ऑफ होके वो 100 नेक्स्ट इंटीजर बनता है. लाइक दैट हियर इट विल बी लाइक 50%. ओके, 1 by 7 बता सकते हो? 14.28. 14.8. वंडरफुल. याद रखने का तरीका मैंने थोड़ा सा मतलब अगर लॉजिक से याद डबल रखना चाहूँ 14 तो का डबल 28. हाँ, 7 का डबल 14 आ जाता है यहाँ पे, 14 का डबल 28. अब आप पूछोगे सब जगह ऐसे डबल से याद रखना है? नहीं, सब जगह वैसे नहीं होता. कोई कोई नंबर्स को याद रखने के लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ. हर किसी का अपना अपना ऑब्जर्वेशन है, हर किसी का अपना अपना ट्रिक आप डेवलप कर सकते हो अगर आपको याद रखने में डिफिकल्टी हो रही है तो. मैम 1 by 6 में भी इजी है. 1 6 और आगे 6. हाँ, that's what wonderful. इस तरह से अपने अपने अगर ऑब्जर्वेशन से अगर याद रखोगे तो इजी जाएगा इंस्टेड ऑफ मग अप करने से या रट्टा मारने से. अच्छा, 2 by 7 बता सकते हो? 28.56. वंडरफुल. तो 14 का डबल हो गया. अगर टेबल्स याद है 14 के तो 14 का डबल हो गया 28 एंड 28 का डबल हो जाएगा 50. 3 by 7 42.84. हाँ, आपको 14 का टेबल याद होना चाहिए. 14 3s are 28 3s are. It would be like 42.84. अच्छा, आप में से कितने लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं अभी? Without calculator, ma'am. Wonderful, Without very good. No, If ma'am. this is true, then wonderful. मैम Okay. एक हाँ, बोलो. फुल सॉल्व करके दिखाओ ना. क्या चालू? एक फुल को सॉल्व करके दिखाओ ना. ये शॉर्टकट अच्छा. मत ना. एक फुल शॉर्टकट नहीं दिखाओ. चाहिए आपको, पूरा डिटेल में चाहिए. अब पूरा डिटेल में एक सॉल्व करके दिखाओ, फिर ये शॉर्टकट में दिखाओ. आप जो दिखा रही है ना. हाँ, शायद मैंने पूरा डिटेल में कल सॉल्व किया था. अगर मिस हुआ है तो ठीक है, मैं वापस एक बार पूरा सॉल्व करके दिखाती हूँ. ठीक है? ठीक है. हाँ, सो देखो 1 by 8 को हमने परसेंटेज में करना है, राइट? एंड परसेंटेज मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 100 होता है. सो 1 by 8 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1 into 100 तो बेसिकली बन जाएगा 100 ओनली. सो 100 को 8 से डिवाइड करना है. अब डिवीजन तो मतलब आ ही जाएगा. 8 1s are 8 है ना? 3.5. हाँ, 8 1s are 8 में बचता है 2, ये बनेगा 20. सो 8 2s are 16 हो जाएगा, 4 बचेगा. तो हम एक 0 मतलब बोरो करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा. 8 5s are 40. सो इसका आंसर आ गया 12.5. ये हमने कल डिराइव किए थे 100 से डिवाइड करके. सो 1 by 8 को हम याद रखेंगे 12.5 से. अभी क्लियर हुआ आपको डिटेल में? मैम मैं समझा नहीं मैं कुछ. यस मैम. अच्छा, अच्छा, इसको 100 से डिवाइड करते आएगा. अभी किसी ने तो बोला कि समझा नहीं. आई एम आंसरिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. आपका नाम बताओगे प्लीज? अक्षद.
अक्षत, हाँ अक्षत, 100 को डिवाइड करोगे 8 से? ओके, सो 100 डिवाइडेड बाय 8, अगर 8 से डिवाइड करोगे 100 को तो आपको मिलेगा 12.5। अब इसी को अक्षत, इज इट ओके? यस मैम, समझ रहे हैं। ओके ग्रेट। हाँ, नाउ द 1/8 का मल्टीपल देखते हैं। सो इसको लिख दो, लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ 1/8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 25। 2/8 मतलब 12.5 का डबल, दैट वुड बी 25%। अच्छा, 3/8 कितना? 37.5। 3/8 will be, तुमने मल्टीपल क्यों किया मैम? अभी हम मल्टीपल सीख रहे हैं इसीलिए कर रही हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही आपको क्वेश्चन में आएगा, अभी हम वो पैटर्न सीख रहे हैं। तुमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्या क्यों किया? 1/8 से तूने मल्टीप्लाई क्यों किया? हाँ, क्योंकि हम अभी सेकेंड मल्टीपल का वैल्यू क्या होगा, थर्ड मल्टीपल का वैल्यू क्या होगा, वो सीख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देखो, ऐसे क्वेश्चंस कल हमने डिस्कस किए थे, राइट? 37.5 and this kind of questions we have discussed yesterday, correct? 14.28 का वैल्यू क्या आता है, 22.22 का। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल्स लगते हैं, इसलिए हम पहले मल्टीपल करके रेडी रख रहे हैं अपने पास। ओके, यस। अच्छा, 3/8, so which is 3 times 37.5, perfect। 1/9 बताओगे, याद है क्या 1/9? 11.11 11.11 हाँ, 2/9 22.22 perfect, and 3/9 33.33 हाँ, ये दो डबल ट्रिपल ऐसे होते जाएगा, so on and so forth। जो लोग कल प्रेजेंट थे, आई मीन टू से एक्टिवली प्रेजेंट थे, शायद those are definitely able to catch it। others थोड़े आप प्रॉपरली नोट्स बनाइए अपने नोटबुक में, और क्लास के बाद अगर उसको गो थ्रू करोगे, रिवाइज करोगे, तो इट विल हेल्प यू लिटिल मोर। यस, 1/10 कितना था? 10%, 2/10 20%, 20 and 3/10 30%। perfect। यस, नाउ इस हिसाब से अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेट्स से what is 28.56% of 2/7 70? 2/7। 2/7। yes, so 28 अच्छा हाँ बोलिए। 200 मैम मुझे Yes. 1/8 का नहीं समझा। 1/8, okay, there is 1/8, हाँ here। just a minute। अगर 1/8 को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, बताइए। 12.05। 12.5। 12.5 ना, 05 नहीं, 12.50 आएगा। अच्छा, जब मुझे जिन्होंने क्वेरी पूछा था उनका नाम क्या है? रविश। रविश, ओके रविश, आप ही बताइए प्लीज प्रायोरिटी पे।
अगर 100 से 8 से डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आ रहा है? 12.5। परफेक्ट रमेश। या अब इसी चीज को अगर मैं डबल करती हूँ, तो 1/8 को की जगह लिखेंगे हम 2/8, ठीक है? डबल किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस 12.5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 24 पॉइंट समथिंग। 25, राइट? हाँ 12.5 है ना, तो डबल बन जाएगा 25। ओके। ओके, और अगर 3 गुना करते हैं तो 12.5 इंटू 3 कर दो, या तो फिर कैन आई से डबल तो यहाँ पे हो ही चुका था, वेयर इज दैट, दिस 25, इसमें और 12.5 ऐड करना है ना। आंसर क्या आना चाहिए 12.5 इंटू 3 का? 37.5। 37.5। वंडरफुल, इस तरह से आया है। अभी समझा रमेश? हाँ मैम समझ गया। यस मैम, अभी थोड़ा समझा, बट एक क्वेश्चन था मैम मेरा, ये हाँ, 1/8 इंटू 100 है, ये सभी के पास यही फॉर्मूला यूज करना है क्या, इंटू 100? अभी जैसे कि 1/7 निकालना है, तो 1/7 इंटू 100 करना है क्या? हाँ, सब जगह जहां जहाँ पे आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे ना, परसेंटेज इज हाँ। ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, तो सभी ओके जगह ओके पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं हम। ओके मैम, अभी समझा मुझे थोड़ा, और उसका डबल करना है तो मतलब 2/8 लेना है, और फिर जो अमाउंट आएगी उससे इंटू करना है। परफेक्ट परफेक्ट, हाँ। ओके मैम, Hello, अभी ma'am. समझा थोड़ा जाके। यस, हाँ, Ma'am, यस, am I audible? यस यस यू आर। Ma'am, I have not attended your lecture till now, any of the lecture, because I have not received any message or mail that lecture is going to start. So Okay. can I get the recording of last lectures? Yes, for that you have to connect with the coordinator जिस किसी से आपने एडमिशन के टाइम बात की होगी, है ना? So उनके okay, पास ma'am. सारे रिकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो वो आपको देंगे। Okay, ma'am. And we have any WhatsApp group for this? गाइस है क्या व्हाट्सएप ग्रुप? नो मैम। नो अच्छा, नहीं है, नहीं है। आज बनाने वाले थे व्हाट्सएप ग्रुप, मुझे कहा था, उन्होंने रिकॉर्डिंग मांगी तो उनसे मैंने। अच्छा अच्छा, ओके, तो बन जाएगा तो शायद सब लोगों को ऐड करेंगे। अगर कोई रह जाता है तो जिससे किसी से आपकी बात हुई होगी ना एडमिशन के टाइम, या जो कोई आपसे कनेक्ट कर रहा होगा अपार्ट फ्रॉम सेशंस बैकग्राउंड सर्विस के लिए, वो उनसे आप बोलो कि व्हाट्सएप में ऐड करें, रिकॉर्डिंग दे, स्टडी मटेरियल दे, सारी चीजें। Okay, ma'am. Yes. Okay, shall we move on to the questions now? Any other query related to this fraction? No, ma'am. Okay, wonderful. Yes, अब ये सारा बैकग्राउंड वर्क तो हमने देख लिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं फॉर द क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज 28.56 परसेंटेज बोल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 70 पूछा है ना? ये इसका आंसर हमें निकालना है। अब टू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 28.56% ये नंबर अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा साउंड कर रहा है। ओके, तो अब इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो मतलब कैलकुलेट करते बैठेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मतलब कैलकुलेट तो कर सकते हो, बट अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो आपको ओवरऑल एग्जाम में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट होंगे। सो इन दिस केस 28.56 अगर मैं उस टेबल को रेफर करती हूँ, सो आई कैन से ये नंबर कहाँ पे है? ये नंबर है यहाँ पे 28.56 2/7। अब मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ करेक्ट, 2/7। बट मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि एग्जाम में तो ये रेडीमेड टेबल कोई दिया नहीं रहेगा कहीं पे। तो हमारा प्रैक्टिस उतना अच्छे से होना चाहिए कि ये सारे जो नंबर्स हैं, गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ, बैकग्राउंड नॉइज है थोड़ा। यस, थैंक यू। तो ये हमारा प्रैक्टिस इतना होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें इतनी लर्न होनी चाहिए कि हमें तुरंत पता चले 28.56 मतलब 2/7। अच्छा, लर्न होने से मेरा मतलब है बचपन में नहीं हम टेबल से याद करते थे, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 7 का टेबल,
टिल 12, 13, 15 जहां तक भी आपके टेबल्स याद होंगे, वैसे ही ये फ्रैक्शंस आपको याद करने हैं। तो स्क्वायर हो गए 2 के स्क्वायर, 2 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर, उसके जैसे ही फ्रैक्शंस भी आपको अच्छे से बाय हार्ट लर्न करना होगा। अगर आपको सच में ये सारे कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स के डिटेल कैलकुलेशन में अपना टाइम सेव करना है तो मैम मैथ्स टू मैथ्स कितने तक आ सकता है? मैथ्स टू मैथ्स 1/12 तक आएगा, उससे ज्यादा नहीं आता। 1/12? 12, हाँ, दैट्स इट। ओके मैम। ओके, सो याद करोगे आप सब लोग ये चीज घर पे प्रैक्टिस करोगे? यस मैम। हाँ मैम। हाँ मैम इसका क्वेश्चन कैसा आएगा? हाँ मैं क्वेश्चन अभी तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन है देखो। मतलब ऐसा एक क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, और जहाँ पे ये फ्रैक्शन यूज हो वैसे आगे भी हम बताएंगे इस क्वेश्चंस कैसे आएंगे जो। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहले तो ये चीज समझ लो कि 28.56 को मैं लिख रही हूँ 2/7। अब ये चीज मैं इसलिए लिख पा रही हूँ क्योंकि मेरे तो फ्रैक्शंस लर्न है, और आप भी ये चीज अभी इसलिए समझ रहे हो क्योंकि अभी टेबल जस्ट नाउ हमने डिस्कस किया। नाउ ये कन्वर्जन तो हो गया इतने सिंपल नंबर में 2/7 में, मल्टीप्लाई बाय 70 एज इट इज रहेगा। अब कितना सिंपल क्वेश्चन बनता है देखिए, क्या करेंगे हम, दिस 2/7 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 है ना, डिवाइड कर रहे हो 70 को 7 से, 7 1 यहाँ पे कितना आएगा गाइस? 10. 10. 7 10 70. 2 into 10. So the answer would become 20. हाँ, अगर मैं ये चीज कन्वर्ट करती हूँ ना 2/7 में 28.56 को, तो ही मेरे आंसर्स इतना एक स्टेप में आ जाएगा। अदरवाइज आई कैन बेट कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नंबर आपको सॉल्व करने के लिए डिफिकल्टी होगा। अच्छा, बाय चांस इस क्वेश्चन पे अभी फोकस मत कीजिए, मैं इसी का रफ वर्क कंटिन्यू कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, बाय चांस अगर किसी को ये नंबर याद नहीं रहता है तो कैसे सॉल्व करना है, वुड यू लाइक टू नो दैट एज वेल? Yes ma'am. Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। देखो, क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज 28.56% ऑफ 70। ऑफ के बाद जो भी आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू 70 है, तो मतलब 70 इन्होंने रेफरेंस लिया है, 70 का ये नंबर कितना परसेंट है, विच इज आवर बेस, एंड बेस इज ऑलवेज 100%। तो 70 के 70 मतलब अगर समझो 70 मार्क्स है पूरे किसी एग्जाम के, लेट्स से, है ना, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, 70 के 70 मार्क्स मिल गया, मतलब पूरे के पूरे 100% मार्क्स मिल गया। उसमें से 28.56% मार्क्स कितने मिलेंगे ये पूछा है। So 70 is equals to 100%. So 28.56% equals to how many? How many question mark लिख लो, equals to x लिख लो। अब इसके बाद आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्या हो जाएगा, 70 into 28.56 divided by 100 equals to x। समझ में आ रहा है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, अब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट आई नो कि ये नंबर अपने आप में मल्टीप्लाई करना इट्स वेरी पेनफुल एंड टाइम कंज्यूमिंग। So my sincere advice to you is to kindly remember all these fractions to help yourself. Understand, guys? Understood? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Shall we move on to next question? ये चीज क्लियर Yes हो गई है? ma'am. Yes ma'am. Okay. मैम एक मिनट वो जरा लिख रहे हो? हाँ एक मिनट मैं जरा नोट डाउन कर लो। हाँ हाँ। Okay, done? Yes ma'am. Okay. Yeah, so this question is done. Now move on to the second question.
अब what is 22.22% of मतलब multiplication of 63? 14. Can anyone help me to understand इसका ratio conversion क्या है? 2 by 9. 2 by 9. 2 by 9. Perfect. Wonderful. I'm very happy guys for the prompt responses. यहाँ पे देखो हमने देखा था 22.22 था अपना 2 by 9. जिनको याद नहीं है प्लीज थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट याद रखो मतलब प्रैक्टिस करके याद रखोगे तो आपको भी इजी जाएगा. सो मैं 22.22 की जगह लिख रही हूँ 2 by 9 और इसको 63 से मल्टीप्लाई करो. ये तो एज इट इज है क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है ऑफ 63. अब बस इतना सा ही सॉल्व करना है. 9 को 63 से डिवाइड कर सकते हैं क्या हम? Yes, ma'am. 14 is the answer. 9 7 63. Perfect. 9 1 9, 9 7 63. Ultimately 2 into 7 हो जाएगा 14. 14. Correct. Few of you directly जब मैं इस क्वेश्चन पे तभी सीधा बोल चुके थे 14. I am glad. Thank you very much. Very good attention. बट मुझे क्योंकि सबको लेके चलना है तो मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा. दैट डजंट मीन कि मैं आपको एक्नॉलेज नहीं कर रही थी. ओके. Any query till this in first two questions? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Can I assume all of us are on the same page? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let's move on to next question. I would definitely expect थोड़ा और ज़्यादा involvement from others as well. जैसे 37.5 बता सकते हो क्या ये fraction किसका है? Ma'am, 15 answer. 15. 3 by 8. 24. 3 by 8. हाँ, correct. 3 by 8. 3 by 8 का है. Perfect. 15 answer. 10 है. 3 by 8 of मतलब multiplication 40. 8 1s 8 कितना होता है? 5 5 3 into 5. Perfect. 15. Shall we move on to next? 27.27 बताओ. 24. नहीं, fraction conversion बताइए. 3 by 11. Okay, let's check it. 1 by 11. Okay, 1 by 11 का अगर मैं वैल्यू देखती हूँ तो वो आता है 9.09. ये हमने आज नहीं देखा, ये हमने कल देखा था. अगर कल आपका ध्यान होगा सभी का तो. और हमने बात भी की थी 1 by 9 होता है 11.11 और 1 by 11 होता है 9.09. इसमें भी कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, 100 से ही 11 को डिवाइड कर रही हूँ. इसका कितना चाहिए हमें? 3 times 27.27. अगर आप आज देखोगे तो आप बोलोगे ये डायरेक्टली कहाँ से आया, उधर तो नहीं किया था. मैं सिर्फ आइडिया दे रही थी कि ऐसे 3 गुना आपको 4 गुना आपको प्रैक्टिस करना है. 1 by 11 and 1 by 12 का आप खुद से कीजिएगा प्लीज. Yes, so as rightly mentioned by you, this is this is 3 by 11 into 88. 11 ones are 11 8 is are, so 8 into 3. 24. 24. Perfect. Done everyone. Here I would like to take a pause and would like to understand सभी को till 4 questions सभी को समझ में आ रहा है? Kindly put your responses in the chat box guys. Yes, ma'am. Or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kindly put it in the chat box please. मैम समझ में तो आ रहा है हाँ. बट फ्रैक्शंस एक बार पर्टिकुलर हो जाएंगे प्रॉपर तो आ जाएगा. हाँ, वो तो बैकग्राउंड में आपको थोड़ा मतलब प्रिपरेशन करना पड़ेगा. बट अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया तो प्रिपेयर करके भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे. माय मेन कॉन्सेप्ट तो समझ गया मैम. समझना. Yes. I got yes from Krishna, Ruksar, Sejal, then Dakshita, Shruti, Santosh, Shraddha, Kritika, Shital,
so on and so forth. अच्छा, श्रद्धा सेट मैम फ्रैक्शन कितने तक आएंगे? श्रद्धा, फ्रैक्शंस 1/12 तक आपको याद रखने हैं. 1/12 तक इट इज एडवाइजेबल. Many of you are said yes. Okay. मुझे लगता है किसी ने हैंड भी रेस किया है. यस, किसी को कुछ बोलना है? हेलो मैम. अच्छा, यस, टेल मी. हेलो. हेलो हाँ, यस, टेल मी, यू आर ऑडिबल. बोलो. मैम, जो फ्रैक्शन है जैसे कि 1/11 का हम लोग ने 2/11, 3/11, तो हाँ. वो जो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई किया है वो कहाँ तक करना है? हाँ, वो आपको करना है 1/12 तक. ओके. 1/12. हाँ, 1/10 तक तो मैंने करके दिखाई दिया है. अब आपको होमवर्क है 1/11 और 1/12 का. अच्छा, तो 2/11 तो 12 तक वैसे हम लोग को जाना है. 3/11, 4/11, 5/11 ऐसे. No, my dear. This is 1/11, 2/11, 3/11. Okay, यहाँ तक कर लो. तो यहाँ पे 1/12, 2/12 and 3/12. Okay. थ्री टाइम्स ही उसको मल्टीप्लाई करना होगा ना हमें, उसका 3 टाइम. हाँ. 3 टाइम्स ही करो, उतना मोर देन सफिशिएंट हो जाता है. राइट. ओके. Yes. Okay. Now quickly, just for the practice purpose, इसके डिटेल कैलकुलेशंस नहीं देखेंगे हम. हमें बस आप फ्रैक्शन कन्वर्जन बताओ. 14.28 क्या लिख सकते हैं? 1/7. 1/7. करेक्ट. 1/7 है ना. ऑफ 77 है तो मल्टीप्लाई बाय 77. इससे आगे आई बिलीव आप कर लोगे मैनेज, है ना? 11. यस यस यस. 11. हमें और भी आगे के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स है. दिस विल बी 1/9. 2/9. 2/9. Perfect. 2/9 of 63. Correct. अच्छा, 37.5 बता सकते हो? 3/8. मैम अगेन लास्ट क्वेश्चन 1. क्या लास्ट क्वेश्चन क्या? अच्छा, कोई तो पूछ रहा था लास्ट क्वेश्चन क्या, बताइए. मैम मैंने लास्ट क्वेश्चन देखा नहीं था इसलिए मैंने आगे एक बार की. Okay, fine. This is done, right? Now fourth one, 45.45 बता सकते हो? 5/11. 5/11. 5/11. 5/11. हाँ, 1/11 जो कल absent है उनके लिए 9.09 होता है. ये 9 के मल्टीपल में चलते रहेगा. So 9 5 are 45. So it is nothing but 5/11. 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये, अच्छा, एक साइड मल्टीप्लाई किया तो दूसरा साइड में मल्टीप्लाई करना होता है. So it is 5/11 will become 45.45. Of this number, I guess वो तो आप मैनेज कर ही लोगे. तो ये बनेगा 5/11 into 132. 60 आ रहा है क्या? 11 1 11 आगे बढ़ता है 2 अच्छा. Yes, ma'am, 60. डिवीजन थोड़े से फास्ट होने चाहिए, या तो एटलीस्ट समझ में तो आना चाहिए. नहीं है तो बेसिक नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का प्रैक्टिस कीजिए. अगर छूट गया होगा आपका आदत बहुत दिनों में तो 5 into 12 it will be 60. Perfect. Few of you have already given the answer. Okay. Let's move on to different variety now. अभी इस जोन से थोड़ा बाहर आओ और अभी नेक्स्ट वेराइटी देखते हैं. Can someone switch off the mic? थोड़ा सा बैकग्राउंड में बैकग्राउंड नॉइज हो रहा था. हाँ. Yes. Now this is next variety, जहाँ पे फ्रैक्शन की दुनिया से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द अनदर कॉन्सेप्ट. They are asking what is 11% of 4390. अगर
11.11% पूछा होता तो हम कन्वर्ट करते थे फ्रैक्शन में, मतलब 1/9 में कन्वर्ट करते। बट यहाँ पे 11.11 नहीं पूछा, यहाँ पे सिर्फ 11 पूछा है, तो ये वाला फ्रैक्शन काम नहीं आएगा। अभी दूसरे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। कैन आई से 11% मतलब 10% प्लस 1%, है ना? Yes, ma'am. Yes. So 11% of 4390 पूछा है। Can I also say जो बेस है, ऑफ के बाद जो रहता है ना, वो पूरा बेस रहता है, रेफरेंस रहता है, एंड बेस इज ऑलवेज 100%। तो व्हाट हैपेंस इज 4390 को हम कंसिडर करते हैं 100%। तो मुझे बताओ, अगर 4390 अगर 100% है, 10% कितना होगा? 439. परफेक्ट। एंड आई बिलीव सभी ने एक जीरो इधर से कट किया, तो एक जीरो राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड से कट किया है, तो ये बन जाएगा 439। इस तरह से हमें 10% का वैल्यू मिल गया। तो मैं लिख रही हूँ 10% इज 439। मुझे बताओ 1% कितना होगा फिर? 43.9. हाँ, जिन जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छा। अदर्स काइंडली लुक इनटू दिस। एक जीरो कट किया, तो एक जीरो अब यहाँ पे कट करने को है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉइंट शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। 43.9 विल बिकम 1%। ये 1% का वैल्यू 43.9, एंड दिस इज हाउ वी कैन गेट 11% का वैल्यू एडिशन करके। अच्छा, 482.9. 482.9. हाँ, इसका एडिशन बचपन में हम करते थे, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, वैसे ही लिखना है। So just to help you out, I will note it down once again for better understanding of yours. It was 1%, so 43.9. Okay, मैं एडिशन कर रही हूँ दोनों का। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 + 3 बन जाएगा 12, कैरी हो जाएगा 1। 3 + 4 7 प्लस जो कैरी 1 है वो 8, एंड दिस वाज 4। So this will be the addition of 10 + 1, मतलब कि 11% का, and this is how we will get the answer. और अगर ये चीज क्लियर है, तो can you try to implement this on the next question? मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके लिए यहाँ पे शो कर रही हूँ। देखो 29.5 मतलब हमें क्या चाहिए होगा? पहले तो 29.5 76.2. अच्छा, आई एम गेटिंग फर्स्ट ऑप्शन एज 76.2। लेट्स सी, 360 का हमें निकालना है 29.5%। सो बेस क्या है? 360, एंड बेस इज ऑलवेज 100%। सो 10% कितना आएगा गाइस? 36. हाँ, 10% आ गया 36। ये मैं क्या कर रही हूँ? 29 तक पहुंचना है, मतलब बेसिकली 30 - 0.5 करना है। तो एक बार 30 का वैल्यू मिल जाते हैं, 30 मतलब 10 का 3 टाइम्स, और 0.5 का वैल्यू, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 36 आएगा। अभी 10 × 3 करोगे तो 30% पे पहुंच जाओगे। सो 36 × 3 भी तो करना होगा। व्हाट इज 36 × 3? 108. परफेक्ट। अच्छा, 10% आ गया 36, तो 1% कितना होगा बताओ? 3.6. 3.6। हाँ, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, पॉइंट शिफ्ट होता है, सो वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा 3.6। आर यू ऑल विथ मी टिल दिस? Yes. मैम, हाँ, मुझे क्वेश्चन फर्स्ट जो है ना, व्हाट इज 11% ऑफ 4390, ये हम अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ 11% परसेंट में है तो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। 11 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4390, 0 0 गेट कैंसिल हुए तो उसमें मिलता है 11 × 439, और 11 × 439 का मल्टीप्लिकेशन मिलता है 4820।
29 डिवाइडेड बाय 10 है तो उसका जो डेसिमल होता है ना वो 1 पॉइंट से आगे आ जाएगा, तो वैसे भी आंसर आता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वैसे भी आएगा, एब्सोल्युटली हाँ करेक्ट। लेकिन क्योंकि ये ना थोड़ी ये 10% निकाले 1% निकाले तो थोड़ी लेंदी प्रोसेस होती है ना, तो 11 को डिवाइडेड बाय 100 करे तो वो 2 स्टेप में ही आता है आंसर। चलेगा चलेगा, इफ यू आर कंफर्टेबल विथ इट, है ना। मैं उस पे भी आती हूँ, मैं पहले ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करती हूँ और उस पे भी आ जाऊँ। ओके, सो 1% इज 3.6। नाउ 1 का हाफ निकालना है अभी मुझे, 0.5%। 1.8 हाँ, 3.6 मैम इट्स का 106.2 ओके 106.2 ओके ओके ओके, यहाँ पे मैंने हाफ किया है क्योंकि उस साइड भी हाफ हुआ है। अब चाहिए था 30% और 0.5 का डिफरेंस, तो 30 था अपना 108 और 0.5 है 1.8। इनको ऐड नहीं करना है, इनका डिफरेंस लेना है। ओके, सो इट वुड बी 106.2 लाइक 106.2। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो हम स्कूल से बचपन से सीखते आ रहे हैं, वो सारा टेस्ट यहाँ पे होता है आपका। 106.2 हो जाएगा। Now, if this concept is clear to you, it's well and good. But let me share one more approach to handle this particular question also. Just now, someone has mentioned, अभी जो explain कर रहे थे, वो approach भी ध्यान में रखो। अगर आपको वो comfortable लगता है तो वो solve कीजिए। Ultimately, the important task is you have to get the answer correctly. आपको जो method use करना है करो। Let me just clear some part of the screen. मैम फिर से एक बार समझा दीजिए। हाँ हाँ, सब जानिए। हाँ, सो यहाँ पे अगर देखोगे क्या बन रहा था, वो 4390, ये हमें बेस दिया है। तो अगर ये 100% बनता है तो पूछा है कि 11% का वैल्यू क्या होगा, लेट्स से x। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4390 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 100 विल गिव यू द आंसर फॉर x, है ना। अभी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 की वजह से ये पॉइंट शिफ्ट होगा, 4.9 मल्टीप्लाई बाय 11। अल्टीमेटली आपको यही आंसर मिलेगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन आप ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है ना 11 से, वो ढंग से करोगे तो। माय डियर, यही आप बोलना चाह रहे थे? नो मैम, मैं ये बता रही थी ना कि 11% है, अगर परसेंटेज में कोई भी नंबर होता है ना तो उसके नीचे डिवाइडेड बाय 100 होता है, बिकॉज ऑफ उसका जो बेस होता है ना, जो डिनोमिनेटर होता है उसको डिवाइडेड बाय 100 होता है। यही तो किया, 11 डिवाइडेड बाय 100। नहीं, ये वो ऊपर वाली स्टेप है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो करने की जरूरत नहीं है मैम, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। मैं आपको बताती हूँ, 11% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4390। मैम ने भी वही किया है। 11 डिवाइडेड बाय Yes, 100 exactly. into 4390। आप जो बोल रहे हो ना कि ये स्टेप है, आप इसी पे पहुंचे हो, राइट। बट मुझे ये बताना था कि आप वो यहाँ से ही पहुंचे हो। करेक्ट। ये करने मैम ने की उल्टा लिखा है बस। हाँ, ये करने की जरूरत नहीं है, मैं अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ये करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ पता मतलब समझने के लिए मैंने लिखा है। आपको सॉल्व सिर्फ इतना ही करना है, यही करना है आपको सिर्फ, डायरेक्टली ये स्टेप यहाँ पे नहीं आना। ओके, अच्छा, और यहाँ पे 29.5 अगर चाहिए तो 29.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय द गिवन नंबर, दैट इज 360। ये बोल रहे हो? बिकॉज ऑफ 29.5 है ना, अगर किसी को पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता है तो 29.5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करे तो नीचे डिनोमिनेटर में 1000 हो जाता है और वो इजीली सॉल्व होता है। हाँ हाँ हाँ, चले चले, वही करेक्ट है। अपना अपना चॉइस है, दोनों मेथड्स हमें पता होना चाहिए। बाद में आपका कंफर्ट जोन और आपका जिस हिसाब से कैलकुलेशन फास्ट है, यू कैन पिक द मेथड। यस, शैल वी मूव अहेड? मैम बाजू वाले का आंसर क्या है प्रॉपर, मैं समझा नहीं इसका।
किसका आंसर? 29.5. 106.2. This is the answer. This is the answer. Okay. 106.2. कौन सा? प्रीवियस पेज. हाँ. 29.5. अच्छा, okay. Let me just clear the screen then. Okay. So we needed to have 29.5. For that, हम क्या करेंगे? 30% minus 0.5% पे पहुंच के भी आंसर ले सकते हैं. So उसके लिए तो हम पहले 10% निकाल सकते हैं, उसका ट्रिपल करोगे. 10% में एक जीरो कम होता है. कैसे? 360 अगर 100%, क्योंकि वो बेस है. So 10% के लिए हमें चाहिए होगा 0 कट करके 36. नाउ ये हो गया 10. अब 30 चाहिए तो उसका 3 टाइम्स आ जाएगा. दैट वाज 108. एंड नाउ 10% से 1% पे आ सकते हैं, यानी कि 36 का हो जाएगा पॉइंट शिफ्ट. तो इट वुड बी 36 में एक पॉइंट आ गया 3.6. नाउ फोकस ऑन दिस 1%. अगर 0.5 पे जाना है तो हम हाफ करेंगे. सो 3.6 का भी हाफ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करके मिल जाता है 1.8. हाँ, अब ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़े अगर फास्ट रखते हो तो आपको क्विकली मतलब यू कैन कैच इट. अल्टीमेटली फोकस कीजिए. हमें यहाँ 30% की जरूरत थी. 30% पे फोकस कीजिए. ये आंसर था हमारा 108. एंड 0.5 की जरूरत है 1.8. इन दोनों का डिफरेंस, इनका डिफरेंस अगर लेते हैं या माइनस करते हो तो 106. अंडरस्टूड? ओके. 297. Now similarly, here the question is about 49.5. मुझे बताओ 49.5. 50 और 0.5. 50 minus 0.5. Wonderful. Very good, very good. 50 minus 0.5 करोगे so हमें 49.5 मिल सकता है ना? अब 50 कैसे आएगा? Can I say 10 multiplied by 5? है ना? Can I say 10 multiplied by 5 करोगे तो 50 मिल जाएगा. और 0.5 के लिए 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 0.5 मिलेगा. यस मैम. हाँ, तो अभी 600 है. 600 हमारा बेस बन गया. व्हाट इज 49.5% ऑफ के बाद जो रहता है वो बेस ऑफ 600, मतलब ये है 100%. तो 10% कितना? 60. तो यहाँ पे जो 10% का वैल्यू था हमारा, ये मिल गया 60. मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, डोंट नॉट फॉरगेट दिस. मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे मतलब 300 आंसर आ चुका है अभी तक. नाउ 1% हमें चाहिए है. 1% कितना? 6 बेस्ड ऑन दिस. हाँ, सो 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 3. So this was 300 and this is 3. So 50% तो आंसर 297. 297%. इन दोनों को माइनस करते हैं तो 297. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है 297. या जैसे वो बता रहे थे, we can say 49.5 divided by 100 multiplied by the given number which is 600. ऐसे भी करोगे तो भी आपको चलेगा. 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे. फाइनली 49.5 multiplied by 6 करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा. Now the last question of this variety, then we will move on to next concept. मैम वेट अ मिनट, जरा नोट डाउन कर लीजिए प्लीज. हाँ, ओके.
पिक सेव भी होती है ना, स्क्रीन की मैम पिक एक बार सेव भी होती है मैम। 49.5 का आंसर 49.5 का आंसर है आपका ये 297। मैम एक बार मैम एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? अच्छा, सेम क्वेश्चन। यस मैम। अच्छा, यहाँ पे हमें चाहिए था, गाइस बैकग्राउंड नॉइज है प्लीज। 49.5 को हमने क्या करना है, इफ वी if we see which is 50% minus 0.5%, okay? So ये फाइनल आउटपुट चाहिए तो हमें 40, ये जो गिवन नंबर है 49.5 मिल जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं 50% पे कैसे पहुंचोगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करके पहुंच सकते हो। उसके लिए हमें पहले 10% का वैल्यू मिल जाता है। कैसे मिलेगा देखो, 100 अगर 600 है तो 10 के लिए मैंने क्या किया, एक 0 कट कर दिया तो 60 मिल गया। तो 10% से आ गए 60 पे। उसको क्या करना था, रिक्वायरमेंट वाज 5 टाइम्स करना था, तो 60 को भी 5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर मिल गया 300। ओके, 300 वाज 50%। देन मूविंग ऑन टू दिस 0.5 का अचीवमेंट। 0.5 कैसे आएगा, 1 by 2। तो अब 100 अगर 600 था तो 2 zeros कट कर दो तो 600 का बचता है 6। 1% आ गया 6, बट पूरा 1% नहीं चाहिए हमें, आधा ही परसेंट चाहिए ना। तो 6 को आधा कर दो, 2 से डिवाइड, तो मिलेगा 3। सो 3 क्या हो गया, 0.5%। हाँ, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, दैट वुड बी 297। Understood everyone? Yes ma'am. Yes. Shall I erase the screen? मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर 63। 63 आ रहा हम है रुको, क्या? नोट डाउन कर रहे हैं। यस मैम 63। Okay. 63। ओके, सॉरी मैंने तब तक रफ कर दिया था, मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा ज्यादा ऑन रखूंगी स्क्रीन। अभी बिकॉज मैं अंडू कर रही हूँ तो आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट कमिंग बैक। व्हाट इज 15.75% ऑफ 400? पहले तो we can understand that 15 and 7.0.75। ओके, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 15 प्लस 0.75 पे आते हैं, राइट? 15 कैसे मिलेगा, कैन वी से 10 प्लस 5 से 15 मिल जाएगा? यस मैम। यस, वेरी गुड। और 0.75 कैसे मिलेगा, 0.25 into 3 से मिलेगा? यस मैम। यस, ओके। अब तो ये सारे नंबर्स की हमें जरूरत है, 10%, 5%। अच्छा, ये सब परसेंटेज में, आई होप उतना आप कैच कर रहे हो। 10% ऑफ 400 बताओ कितना होगा? 40। परफेक्ट, क्योंकि 100% पूरा 400 है तो 10% आ गया 40। 10% का वैल्यू तो मिल चुका है। अब हमें जरूरत है 5% की। हाँ, इसका करेक्ट, इसका हाफ, तो इधर से भी हाफ। परफेक्ट, 20। तो 5% हो जाएगा 20। और नेक्स्ट टाइम से इतना सब लिखना नहीं है। हाँ, ये सब ओरल कैलकुलेशन में भी हो सकता है कि ये जैसे मैंने हाफ लिखा है, ये सारी चीजें आप ओरली करोगे। नाउ 5% इज 20। We have to add it both of these क्योंकि हमें 15% की जरूरत है। So 40 और 20 कितना हो जाएगा?
60. 60. हाँ, यहाँ तक आ चुके हैं। अब सबको मैम क्लियर है? डायरेक्ट 15 फोर जा 15% कर देने का, 15 फोर जा 60। हाँ चलेगा, चलेगा, वैसे भी चलेगा। नाउ यहाँ तक आ चुके हो, है ना? सबका यहाँ तक आंसर आ गया। 0.75 देखते हैं अभी। Yes, ma'am. 1% कितना होगा? 4. 4. If 1% is 4, so हमें क्या चाहिए? 0.25% चाहिए, तो उसका 1/4 हो जाएगा। So that would be 0.25%. कितना होगा? 1 हो जाएगा। 1. और उसका चाहिए रहेगा हमें 3 टाइम्स, करेक्ट है ना? 3 times. 3. 1 3 3 is equals to 3. तो ये पूरा फाइनल आंसर है 3. 6 plus 63. हाँ 63. तो फाइनली 15.75 का आंसर आता है 63. कैसे आया? हमने इन दोनों को ऐड किया है। या तो एक और चीज है, 100% अगर 400 बन रहा है ना? तो मतलब बेसिकली सारी चीजें 4 टाइम्स हो रही है। जो भी परसेंटेज है उसका 4 गुना ले लो। इसलिए आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो हमारा 15% का वैल्यू आ गया 60, मतलब 15 4 था। बट वो जरूरी नहीं कि हमेशा मैच करे, क्योंकि जैसे जैसे नंबर्स चेंज होंगे वैसे वैसे उसके लॉजिक्स भी चेंज होंगे। यस, नाउ ये नेक्स्ट मेथड देखें। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ओके ओके, डन डन डन। यस, let me access the chat box also. In the chat box भी सब लोग yes, okay, done. Now the मैम next पहली वाली concept. स्क्रीन पे जाओगे? हाँ बताओ। इसके पहले जैसे पहले, हाँ और पहले इसके आगे वाली जो लास्ट अभी गया ना, लास्ट। देखो हाँ ये ये। चीज़ है। आप नोट यस डाउन मैम। कर रहे हो क्या? यस मैम। ओके ओके, काइंडली नोट इट डाउन। भैया पिक सेव भी होती है ना गैलरी में, सीधे सीधे लिखने से अच्छा। ओके भाई। तो अगर आप तो स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो फिर जस्ट मेक श्योर नहीं कि क्लास के बाद आप नहीं उसके मैम, नोट्स प्रॉपर्ली बनाओ। स्क्रीनशॉट नहीं, यानी कि जो एडिट का मैम सिंबल है मुझे ना, नहीं उस पे समझा अगर 40 कैसे आया। क्लिक किया 40 कौन सा? उसके नीचे मैम 40 + 20। अच्छा 40 + 20, ओके ओके। एक सेकंड ना, लेट मी जस्ट ट्राई टू हेल्प यू आउट। देखो हमें क्या चाहिए? 15%। हाँ, सो उसके लिए पहले 10 और 5 दोनों का ऐड करेंगे। सो अगर 100% 400 है, 400 क्यों दिया? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, बेस 400 का दिया है। 100% 400 है तो 10% कितना होगा? एक 0 कट करके, तो दैट वुड बी 40। समझा 40 कैसे आया? हाँ मैम। ओके डन। हो गया सभी का नोट्स बना के आगे बढ़े? Yes, ma'am. ओके yes. Now this is the concept of percentage change and base change. So इसमें क्या होगा? Sometimes हम बोलते हैं ना कि मेरा प्रॉफिट समझो 10% से इंक्रीज हुआ है, तो मतलब प्रॉफिट में चेंज हो रहा है, राइट? एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर टू दिस ईयर, जो भी चेंज होता है परसेंटेज में, वो किस बेसिस पे होता है? ओरिजिनल वैल्यू पे, या तो मैं जिस किसी चीज से बेस से कंपेयर कर रही हूँ वहां से। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम अगर किसी ने एग्जाम दिया हो, तो हो सकता है कि उन्हें लेट्स से 50 मार्क्स मिले और इस बार 60 मार्क मिले। कैन वी से चेंज हुआ है मार्क्स में, या तो इंक्रीज हुआ है, राइट?
तो Yes, जो भी चेंज है मतलब बेसिकली जो डिफरेंस है वो मायने रखेगा, दैट इज 10। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस जो बेसिक वैल्यू था वो 50 से 60 बन गया, तो मतलब बेस क्या था अपना 50, है ना। सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ और कुछ नहीं। अब देखते हैं कि एक्चुअल एक्सपेक्टेशन क्या है। यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेजेस चेंज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो जो भी एब्सोल्यूट चेंज होगा मतलब प्रीवियस वाला और नए वाले में जो डिफरेंस होगा वो बन जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर विल बी जो ओरिजिनल वैल्यू था या जो पहले साल का वैल्यू था या जो बेस्ट था वो रहेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड बाय व्हाट परसेंट 20 इज लेस देन 30, राइट। सो 30 से कंपैरिजन किससे करें, 30 से 20 जा रहे हैं, है ना। 30 के हिसाब से 20 कितना लेस है, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। एम आई राइट गाइस? यस सर। यस। हाँ, जानबूझ कर उन्होंने नंबर्स आगे पीछे दिए हैं, बट बाय व्हाट परसेंट 20 इज लेस देन 30। लेस देन 30। तो देन 30 मतलब अपना रेफरेंस, अपना बेसिक वैल्यू 30 था, उससे 20 कितना छोटा है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है इन दोनों में, कितना डिफरेंस है 10 दोनों का में? 10 का 10 का। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? 30। हाँ, बेस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू 30 था, विथ 30। रिस्पेक्ट टू 30। अच्छा, बाय व्हाट परसेंटेज पूछा है ना, तो क्या ना इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा 100। हमें। हाँ, अगर मैं 0 0 कट कर देती हूँ तो 1/3। 33.33 परफेक्ट, हमने देखा है फ्रैक्शन है ना। दिस इज ऑल्सो वन मोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट फ्रैक्शन। 1/3 का वैल्यू आ गया 33.33%। ये समझ में आ रहा है, ये नया कॉन्सेप्ट है ये। आर यू ऑल विथ मी टिल दिस? मैम ये तो 12वीं में पढ़ा था, फ्रैक्शन करके चैप्टर था। हाँ हाँ, ये सब मतलब पहले हो चुके हैं, सिर्फ अभी रिवीजन की जरूरत है क्योंकि कुछ लोग भूल चुके होंगे। अच्छा, अब बताओ सेकंड क्वेश्चन पे बाय व्हाट परसेंटेज 30 इज ग्रेटर देन 20। अब इन्होंने उल्टा कर दिया। अब मेरा बेस क्या है, 20 या 30? हाँ, 20 से 30 कितना ग्रेटर है या इंक्रीज है, कितना इंक्रीज बताइए? 10, but this time the base will be 20 ग्रेटर देन 20 से कंपेयर कर रहे हैं। आंसर क्या आएगा बताओ? 50। हाँ, 1/2 बन गया मतलब 50। 100 का आधा 50 सीधा सीधा। 50। हाँ, 100 का आधा सीधा आ जाएगा 50%। 50। अभी इसी का थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज दिस। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4 लाख से 6 लाख। लाख है ना कि थाउजेंड है? Thousands. पक्का? हाँ 4 जीरो है ना, परफेक्ट। 5 जीरो होते तो लाख होता। So population is increased from 40,000 to 60,000. डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंटेज है वो पूछा है। अगर सिर्फ वैल्यू में इंक्रीज पूछा तो अपना आंसर आता था 20,000, 20,000 से इंक्रीज है, बट दे आर आस्किंग इट फ्रॉम परसेंटेज। तो 40,000 से 60,000 हो गया वैल्यू, कितना बढ़ा गाइस? 20,000। 20,000 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? 40,000. 40,000 विथ रिस्पेक्ट टू बेस विच इज 40,000. 40,000. आंसर बता सकते हो? 20% मैम। परफेक्ट, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। पहले तो मैं सारी जीरोस कैंसिल कर देती हूँ। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1/2 of 100 that will be 50%. सबको समझ में आ रहा है? यस मैम।
ओके, कोई कंफ्यूजन है अगर यहाँ पे इन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस तो बता नहीं। दो, अभी भी डिस्कस कर सकते हैं। नहीं। Okay, let's move on to next slide then. Okay, the next variety is my salary is 25% more than your salary. Then by what percentage your salary is less than my salary? अब इसमें 2-3 कंडीशंस दिए हैं, हम वन बाय वन पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। My salary is 25% more than your salary. सैलरी कितना है हमें नहीं पता, बट क्लू दिया है 25% का। सो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई सैलरी एंड दिस इज योर सैलरी। ओके, मेरा सैलरी ज्यादा है या कम है एज कम्पेयर टू योर सैलरी? क्या बोले उन्होंने? मोर। मेरा ज्यादा है। अपना ज्यादा है ना? तो हम सिंपल कैलकुलेशंस रखते हैं, परसेंटेज में बात करें इसलिए 100, वो कंपेयर कर रहा है इसके सैलरी से, तो इसको हम अज्यूम करते हैं अगर 100, तो मेरा सैलरी कितना होना चाहिए फिर? 125. परफेक्ट, मेरा सैलरी 25% से ज्यादा है, तो 100 का 25% लोगे तो 125। हाँ, ये हो गया है ना। दिस वाज द इफेक्ट ऑफ मेरा सैलरी इज 25% ज्यादा। मैं 25 रुपए ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, मैं 25% बोल रही हूँ। जस्ट टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, मैंने उसका सैलरी 100 में ही रखा है, तो परसेंटेज भी 100 में ही होते हैं ना, इसलिए। अब एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। देन बाय व्हाट परसेंटेजेस योर सैलरी इज लेस देन माय सैलरी? तो कितना लेस है, मोर है या लेस है, जो भी है, बेसिकली हमें फाइंड आउट करना होता है डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस गाइस? 25. Perfect. With 25%. respect to what? With respect to 25. my salary. मतलब 125. With respect to my salary ना? 100. Yes, ma'am. Multiply by 100. क्या होगा? 25 ones are 25. 20. 25 5s are 125. टेबल्स या आपको डिविजन्स आने चाहिए। फाइनली आपका आंसर आएगा 1/5 या मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर क्या होना चाहिए? 20%. I will stay on this slide for next 30 seconds. जिसको जो नोट्स बनाने बना लो। By that time अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो you can ask me that. मैम फिर से एक बार समझाओ। मैम फिर से बता दो ना। फिर से बताओ पूरा, ठीक है। So this is my salary they are saying and this is वो सामने वाले का सैलरी। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, दूसरे के सैलरी से खुद की सैलरी कंपेयर की, तो उन्होंने रेफरेंस दूसरे की सैलरी रखा है, तो रेफरेंस दैट इज बेस विच इज ऑलवेज 100%। तो हम इसको अज्यूम करते हैं 100 रुपया सामने वाले का सैलरी का होगा, तो अपना सैलरी उससे 25% ज्यादा, तो अपना बन गया 125। ये जो क्वेश्चन दिया है ना, मैं स्ट्रिक्टली उसे फॉलो कर रही हूँ और कुछ नहीं। टिल दिस यहाँ तक तो हो गया। अब द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज देन बाय व्हाट परसेंटेजेस योर सैलरी इज लेस देन माय आवाज सैलरी। ब्रेक हो रही है मैम। ओके, अभी आ रही है क्लियर? यस मैम, क्लियर। आवाज ब्रेक हो रही है। मैम उसके इधर का सर्वर की है। नो मैम, क्लियर आवाज आ रही है। मैं प्रॉब्लम है उसके इधर नेट Okay, कनेक्शन please check प्रॉब्लम your internet connection, guys, because बाकी सबको तो clear आ रही है आवाज। Okay, so the next part of the question was asking us, then by what percentages मेरा your salary is less than my salary? कितना less है, मतलब दोनों में का difference पूछा है ना? difference was 25 with respect to my salary, with respect to my salary, which is
125, ये माय सैलरी को हमने लिया था विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब डिवीजन में या तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 125। अब क्योंकि ये सारी चीजें परसेंटेज में रिक्वायर्ड है तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो हो ही जाता है। अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर दो। अगर 25 का टेबल याद नहीं है गलती से किसी को तो 5 से भी डिवाइड कर सकते हो। 5 5 सा 25, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 सा, देन आ जाएगा 25 अगेन। वापस से 5 से डिवाइड करो, 5 1 सा 5 5 सा, अल्टीमेटली आंसर आएगा 1/5। 1/5 होता है नथिंग बट 20%। 20. Clear? Understood? Yes, ma'am. Yes. ma'am. Great. Notes वगैरह जो भी बनाने थे बना लिए? Can I move on? Done? Yes, ma'am. Okay. अच्छा, just a second. I guess sir is there. Let me check. So we will continue this tomorrow then. Now sir will address all your queries. चलेगा? Yes, ma'am, please make Yes, me the host on this target Yes campaign. sir. Yes sir. Yes sir. Just a second. Please give me a minute. मैम कल भी होगा लेक्चर SBI का? Tomorrow is Sunday, ma'am. कल संडे। Tomorrow, I'll get it checked. ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ through the proper concerned person. Yes sir. Sir, could you please check whether you got the access or not? Yes. Thank you. Okay sir. Yes, thank you. Thank you so much. Yes. So how is the preparation, guys? Good, sir. Nice. Good. So I hope you are working on some practicing some questions also. परसेंटेजेस के ऊपर। ठीक है, कल थोड़ा हुआ, आज कुछ तो, लेकिन you should not sit idle. थोड़ा सा उसके ऊपर प्रैक्टिस करते चलो, राइट। द क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी मच रिलेवेंट फॉर प्रीलिम्स, तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चलो अच्छे से। आई विल आल्सो गिव यू सम एक्सेस एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, राइट, अबाउट अ टॉपिक टेस्ट, तो वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीक में दे दूंगा। बट बिफोर दैट आल्सो यू कैन गो टू, देयर आर नंबर ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज वी हैव, लाइक इंडिया बिक्स, इंटरविमानिया, बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज भी है जहां से आप पढ़ाई कर सकते हो, बैंकर्स अड्डा, बहुत सारे, जहां से मिलता है वहां से क्वेश्चंस लेने के, पढ़ाई करने की, सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन देखने के, समझ लेने का। ठीक है ना? ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज योर क्वेरी अबाउट फॉर्म फिलिंग। कुछ क्वेरी था किसी का? यस सर, मेरा था एक्चुअली फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या है उसका कुछ आइडिया नहीं। मैम ने बोला था पहले क्लास में कि हाउ टू फिल अप द फॉर्म, बट स्टिल आई विल शो यू हियर हाउ टू फिल इट अप। ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। आई होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। यस सर। So if you go to SBI clerk, whatever you search or sbi.co.in. Sir, I have a query. हाँ, बोलो सर। जो मैंने फॉर्म फिल किया था सर, उसमें जैसे मेरा ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी आ रहा था बाय डिफॉल्ट। महाराष्ट्र से सर जैसे मैंने फॉर्म फिल किया था तो ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी आ रहा था, तो यही आएगा कि सर कुछ और फिल करना है? नहीं, तुम्हें अगर चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड योर लोकल लैंग्वेज कुछ पूछा होगा, नेटिव लैंग्वेज। तो सर ऑफिशियल लैंग्वेज बाय सर मैं डिफॉल्ट जिस एरिया से हूँ उसी एरिया का कर सकती हूँ? नहीं, यू कैन, मतलब आप ऐसा नहीं कि आप, अगर आपको कोई दूसरा आपका लोकल लैंग्वेज है या मदर टंग कोई दूसरा है तो आप वो फिलअप कर सकते हो फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं कि मराठी आएगा उधर। और सर मैंने जैसे ये पूरा फॉर्म कैपिटल लेटर्स में फिल किया है, चलेगा ना? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट उसका 27 सितंबर शायद। सी व्हेन यू
व्हेन यू पुट sbi.co.in लिख लो इसको लगे तो /careers, ठीक है। आप ऐसा जब टाइप करते हो एंड व्हेन यू एंटर तो आपको ये पेज दिखता है, ठीक है। ये पहला कुछ क्वेश्चन है वो, ठीक है। फिर यहाँ पे लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करते हो, समझा? पहला स्टेप क्लियर है कि sbi.co.in/careers आप डालोगे तो विल गेट दिस पेज। यहाँ पे लेटेस्ट अनाउंसमेंट दिखता है। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे जो सेकंड डॉट है ना, सेकंड डॉट पे क्लिक करो, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स, राइट। ये है एसबीआई क्लर्क का आपका अनाउंसमेंट। इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो हिंदी पे जा सकते हो, इंग्लिश पे कैसा एडवर्टाइजमेंट चाहिए वो पहला पढ़ लो अच्छे से, एकदम अच्छे से। एलिजिबिलिटी एवरीथिंग इज गिवन, ठीक है। एंड हियर इज द लिंक अप्लाई ऑनलाइन। सो वंस यू क्लिक ऑन दिस, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो अप्लाई ऑनलाइन पे, तो आप इस पेज पे आ जाते हो, ठीक है। तो ये एक्चुअली पेज है, आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे आप क्लिक करते हो और फिर यहाँ से आप सब इंफॉर्मेशन भरते हो, फर्स्ट नेम एवरीथिंग एज पर योर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। देन आप फोटो एंड सिग्नेचर वहाँ पे अपलोड करना होता है, पासपोर्ट फोटो एंड योर सिग्नेचर ऑन द ब्लैंक स्पेस, उसका फोटो निकाल के वहाँ पे अपलोड करना है। डिटेल्स अबाउट योर एजुकेशन वगैरह सब चीजें यहाँ पे आप पुट करते हो। आप एक बार वेरीफाई करते हो कि सब डिटेल सही है क्या, मेरा नेम का स्पेलिंग, सरनेम का स्पेलिंग, एवरीथिंग अच्छे से है, तो आप नेक्स्ट प्रोसीड करते हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स, इफ यू आर कास्ट, कोई अगर आप SC ST कुछ डालते हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे एंड देन यू विल गो टू पेमेंट। दिस इज हाउ द प्रोसेस इज। इसमें किसी को कुछ क्वेरी है? सर एक्चुअली पेमेंट सर यहाँ पे भी पेमेंट करना पड़ेगा? मतलब तुमने देखो, यू गाइज आर मेकिंग अ कंफ्यूजन हियर। आपका जो बैंकेज ने जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिए थे 750 रुपीज, they are very much different. Their registration charges to get enrolled into their platform, ठीक है, तो वो अलग चीज है। SBI का फॉर्म फिलिंग कोइंसिडेंटली ये भी 750 रुपए, इसलिए आपका कंफ्यूजन हो रहा है। फॉर द कैटेगरीज अदर देन दीज 2-3 मेंशन कैटेगरीज, आपको 750 रुपए का पेमेंट यहाँ पे करना है, ठीक है। ये SBI का क्लरिकल का पेमेंट है, एप्लीकेशन फीस है उनका, ठीक है, समझा? यस सर। हेलो। और सर कास्ट वालों को नहीं है ना फीस? नहीं, उनको नहीं है, वो एडवर्टाइजमेंट में आपको पता चलेगा कौन से कैटेगरीज को। सर हाँ सर, जैसे अभी मैं फॉर्म फिल कर रहा था वो, तो सर जैसे लास्ट में मेरा जैसे फुल फॉर्म फिल हो गया, प्रीव्यू पेज आया ना, उसमें लास्ट में जैसे आई एग्री था, वो चेक बॉक्स मैंने चेक किया। हाँ। फिर सर आई कंफर्म दैट द नेम और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं सबमिट कर रहा हूँ उसमें प्रॉपर है, वो भी चेक बॉक्स मैंने जैसे चेक किया। फिर जैसे मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ ना, तो मुझे वही ऑप्शन आ रहा है कि आप पहले उसको चेक कीजिए वो बॉक्स को, बट मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, उसको टिक किया है। उसको थोड़ा है ना रिफ्रेश करके फिर से लॉग आउट लॉग इन करके फिर से एक बार चेक करना। ओके सर, चलिए। कैश ओके मेमोरी का कभी प्रॉब्लम हो जाता है। ओके सर। और सर, हम लोग जिस स्टेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है ना? यस यस, वो तो मैंडेटरी। ओके सर। इसलिए वो स्टेट वाइज वैकेंसीज है उनके। बट सर जैसे महाराष्ट्र से कर रहे हैं और मराठी एकदम फ्लुएंट नहीं है, तो चलेगा क्या? दूसरा कौन सा फ्लुएंट है? इंग्लिश और हिंदी। नहीं, वो हिंदी के लिए आई गेस यू हैव द स्टेट्स, लेकिन बिहार में तो कोई एक बिहार स्टेट में तो शायद एक भी नहीं है, बिहार में नहीं है सर। है। यूपी का लैंग्वेज वहां पे क्या बता रहा है एडवर्टाइजमेंट? हिंदी होगा ना? यूपी का उर्दू एंड हिंदी, उर्दू ऑल्सो और इंग्लिश ही है। हाँ, तो उस हिसाब से देखो। लेकिन अगर आपको जॉब करना है महाराष्ट्र में, राइट, इंटरस्टेट ट्रांसफर्स आर नॉट देयर, ठीक है, तो आप अगर हिंदी डालोगे और महाराष्ट्र में जॉब करना है तो दैट वोंट बी पॉसिबल। दैट विल बी पॉसिबल सर? दैट वोंट बी पॉसिबल। ओके। तो आप जिस स्टेट का लैंग्वेज डालोगे उसी स्टेट में आपको पोस्टिंग मिलेगा।
सिलेक्शन जहाँ पे करते हो, ये प्रोवाइडेड आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, हम एकदम मस्त डिस्कस कर रहे हैं, आप इधर जॉब करोगे उधर जॉब करोगे, लेकिन ये प्रोवाइडेड आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, यू क्रैक प्रीलिम एज वेल एंड यू क्रैक मेंस एज वेल, तो जाके ये सब डिस्कशन कुछ लॉजिकल रहेगा। सर ट्रांसफर कभी भी नहीं हो सकते हैं क्या? नहीं, मैंने मतलब जो एसबीआई का जो रूल्स वगैरह देखे ना, एसबीआई क्लरिकल में इंटरस्टेट ट्रांसफर्स आर नॉट देयर, इंटरस्टेट ट्रांसफर्स स्टेट टू स्टेट, लेकिन आई गेस कुछ केसेस में हो भी सकता है, अगर कोई जेन्युइन केसेस है बहुत ज्यादा, तो उस केस में शायद हो भी सकता है, आई एम नॉट श्योर। सर अगर महाराष्ट्र में सर रहते हैं ये हम क्लब का नहीं वर्क है। करना है ना? क्या क्या? सर अगर महाराष्ट्र में रहते हैं मराठी नहीं आती है तो इस लैंग्वेज क्या डाल सकते हैं? तो दोनों ही में लोकल लैंग्वेज सर क्लब का वर्क क्या होता मैंडेटरी है? है। यू आर चूजिंग स्टेट एज महाराष्ट्र, राइट? तो महाराष्ट्र Yes, में लैंग्वेजेस कौन से दिए, एक ही दिया है क्या, मराठी? We are announcing free training. Yes sir, only Marathi is given as by default. पे कर रजिस्ट्रेशन फी। अच्छा, तो फिर आईएएस सबको वही करना पड़ेगा। एकदम से फॉर्म है क्या? हाँ हेलो सर, हाँ बोलो, आईएएस सबको वही करना क्लब का वर्क पड़ेगा। क्या होता है? क्या? क्लब का वर्क क्या होता है? कैशियर, मतलब वन ऑफ द टास्क इज कैशियर, चेक क्लियरिंग, बहुत सारे जो काम हम जब बैंक में जाते हैं ना, जो कैशियर होता है वो क्लर्क होता है, मतलब वो वहां से आप शायद शुरू कर सकते हो। क्लियरिंग, बहुत सारी सर्विसेज है, बहुत सारे फंक्शन है, उसमें सेल्स भी आता है, जैसे करंट अकाउंट वगैरह, ये सब चीजें, मतलब डेस्क सेल, ठीक है, तो वो भी उसमें आ जाता है। हेलो सर सर, म्हणजे ब्रांच बँकिंग असणार का? हाँ, ब्रांच Yes, बैंकिंग। yes. This is branch banking specifically. Nobody will ask you to go outside and sell these accounts and everything. आपको बैंक में जॉब है। सर आता जो डेस्कटॉप वरती स्क्रीन दाखवताय तो जो फॉर्म आहे तो ऍक्च्युली तो एक्झामिनेशन फॉर्म आहे का? कोणता? आता जो स्क्रीनवर येतो हा 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 एक्झाम साठी रजिस्ट्रेशन करायचंय तुम्हाला। एसबीआय क्लरिकलच्या एक्झाम साठी तुम्हाला मग रजिस्ट्रेशन। आता मग याच्या व्यतिरिक्त जर एक्झामचे जेव्हा फॉर्म भरायचे त्याला पण ऍडिशनल पे करावं लागेल? आता एसबीआय क्लर्कचा झाला, त्याच्यानंतर सपोज आयबीपीएस क्लर्कचा आला, त्याच्या 20 बँका 14, 15, 16, 17 ज्या बँक्स आहे त्या मिळून अजून एक एक्झाम असते तुमची आयबीपीएस क्लर्क, तेव्हा तुम्हाला वेगळा फॉर्म भरायला लागेल। एसबीआय पीओचा फॉर्म येईल कदाचित प्रोबेशनरी ऑफिसरचा, तेव्हा वेगळा भरायला लागतो। तर जर वेगळी एक्झाम असेल तर वेगळा फॉर्म भरायला वेगळं। नाही सर, मला एक डाऊट होता की काल म्हणजे जे आपले 750 रुपीज आता काल परवा घेतले ते आणि हे आज माझं अजूनही कन्फ्युजन क्लिअर नाही झालंय। ते जे 750 ट्रेनिंग फीज आहे ना? हा ते ट्रेनिंग फीज आहे आणि हे जे 750 आहे ते एसबीआय लोक म्हणजे एसबीआय चे ते घेणार आहे। आणि सर हे जे दोनदा भरायचे आहेत का 750? हो, ते Yes, 750 yes, बँकेशनी दोनदा घेतले आणि भरायचे। 750 ते बँकेशनी घेतला, ते 750 आपल्याला गव्हर्नमेंटला एक पे लक्षात करायचं। घ्या, एक लक्षात सर घ्या, हे फॉर्म तुम्ही हे फॉर्म बँकेतला भरल्यानंतर आपण जे 2 एक्झाम आहेत मेन आणि प्रिलियम ते दोन्ही देऊ शकतो हे फॉर्म भरल्यानंतर। यस प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ आर इंक्लूडेड। और तो सर सर इसका जो एसबीआई तो सर का इसका जो कैसा है मतलब? सर आणि याचा कट ऑफ किती असतो? 66 मागच्या वर्षाचा कट ऑफ होता 66 आउट ऑफ 100 मार्क्स। सर जो आणि प्रीवियस पेपर कास्ट भेटेल काय? वाल्यांसाठी जनरल क्वेश्चन कॅटेगरी पेपर ओबीसी इज ऑल्सो सेम, ओनली एससी एसटी चा जो होता तो 56 पॉइंट समथिंग काय। ओके, म्हणजे 56 आहे कास्ट वाल्यांचा ना? प्रीवियस तो सर पेपर भेटेल एकच क्वेश्चन बोला पेपर, काय? प्रीवियस इयर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर तुम्हाला म्हणजे एक मेमरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन पण मिळून जातील। सर अगर कोई कैंडिडेट फॉर एनी रीजन अगर ये मेंस प्रीलियम से क्लियर नहीं करता है तो उसको मेंस बैठने नहीं मिलेगा? नहीं, काय संबंध आहे? काहीच संबंध नाही। नाही म्हणशील मेंस क्लिअर नाही केलं तरी मला जॉब द्या, म्हणून प्रीलिम्स पहिले क्लिअर करावं लागतं, मग आपण मेंस मध्ये जाऊ।
इट इज सिमिलर टू UPSC वगैरह, तिथं पण आणि तुम्हाला मॅम सर ही एक्झाम नोव्हेंबर मध्ये आहे ना प्रिलियमची? नोव्हेंबर सर इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है ना? सेक्शनल कट ऑफ नाही इसमें. म्हणजे सर पहिले प्रिलियम मध्ये पास व्हायला लागेल. विषयच नाही, पहिले प्रिलिम पास झाले तरच तुम्हाला मेन्सचं कॉल लेटर येणार. म्हणजे मेन्स मध्ये तुम्ही ती एक्झाम देऊ शकता, नाही तर तुम्ही सरळ सरळ तुम्हाला विश्रांती दिली जाईल एकदम आदरपूर्वक. प्रिलियम मध्ये पण 66 मार्क्स पाहिजेत म्हणजे. हो, आउट ऑफ 100. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर प्रीलिम पास हो गए, मेंस पास हो गए, उसके बाद सर ज्वाइनिंग में कितना मंथ जाएगा? वो डिपेंड, वो गवर्नमेंट काम होता है थोड़ा सा, लेकिन डेफिनेटली आपको मिलता है. और इसका एक अच्छा बात ये भी है कि इसमें इंटरव्यू राउंड नहीं है. इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स दे हैव प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ये प्रोसेस होता है. लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि इंटरव्यूज नहीं है, तो आपको ये दो ही चीजें आपको ले जा सकते. इंटरव्यू नहीं होगा, पीओ में होता है सर इंटरव्यू. क्या क्या? पीओ के एग्जाम में सर इंटरव्यू होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा. यस यस, तो इसमें नहीं है. तो आपको मतलब डिपेंड है, मतलब कभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शायद वो 2 महीने का गैप हो सकता है, 3-4 वोटेवर. ठीक है. सर अगर महाराष्ट्र का मराठी लैंग्वेज चूज करते हैं तो पेपर भी मराठी में आएगा क्या? पेपर मराठी में नहीं आएगा, उसमें एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है ना, वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको आएगा, वो मराठी में आएगा. अब वो मेंस वाला किस्सा है, प्रीलिम में नहीं है. बट से इसके पहले जब फॉर्म फिल कर रहे थे इसके एडमिशन के लिए तो मैम से बात किए थे, तो मैम ने बोला था लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहता है, जो लैंग्वेज आती है वो चलेगा. नहीं, वहां पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मैंने दिखाया था ना आपको स्ट्रक्चर सर. सर तसं पण हिंदी मराठी हे लँग्वेज असतातच ना जेव्हा आपण स्कूलला होतो, कॉलेजेसला, मग होईल ना. Yes, there is a after your prelims and mains there is a local language test. ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका आफ्टर प्रीलिम्स एंड मेंस. तो वो एकदम बात की बात है. देखो ध्यान दो अच्छे से आप लोग, आप पहले प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करो, उसके बाद 2 महीने का भी कोर्स करा लिया तो भी आपका थोड़ा बहुत हो ही जाएगा, वो टेंशन मत लो. पहला टेंशन आपने ये लेना चाहिए कि प्रीलिम्स और अटेंडेंस होगा नहीं होंगे ना सर, लीव कर सकते हैं? क्या क्या सर क्लास में अटेंडेंस वगैरह नहीं होंगी ना सर, लीव कर सकते हैं? हाँ, यस यस. सो दैट्स इट फॉर द डे. सर कल लेक्चर है क्या? कल आई विल टेल यू थ्रू द चैनल. मैं एनी मैम से बात करके आई गिव यू द. सर एक्सक्यूज सर आपने जब से ज्वाइन किया मेल में आया था मंडे टू सैटरडे है. हाँ ठीक है, फिर शायद कल नहीं हुआ. हेलो. हाँ बोलो. सर आप जब से ज्वाइन हुए ना तब से यानी कि मेरे मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था, तो आपका यानी कि मुझे कुछ भी 15 मिनट तक क्या हुआ, मैं मीटिंग से अंदर बाहर हो रहा था सर. अच्छा. हाँ, तो अभी अभी ज्वाइन हुआ, रिज्वाइन, तो क्या बताया मुझे कुछ तो पता नहीं इसका रिकॉर्डेड देख लेना. आई होप द रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल विथ यू. सर लास्ट 15 मिनट का ही तो कुछ. अरे 15 मिनट मैंने फिर से कैसे रिपीट करूं, अभी ऑलरेडी मैंने बोला है फॉर्म कैसे भरना है, ये चीजें मैंने बोली, ज्यादा कुछ नहीं. तुम्हारा कोई स्पेसिफिक क्वेरी होगा तो बोलो. नहीं नहीं, बाकी कुछ नहीं. नहीं है ना, तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं ऐसा. ठीक है, नहीं पढ़ा नहीं, यानी कि फॉर्म के बारे में कुछ बताया होगा तो सर. फॉर्म के बारे में नहीं, तुझे पता है ना फॉर्म कैसे भरना है? हाँ, फॉर्म कैसे भरना है वो वही बोला तो पता है. अभी कुछ लोगों को सिर्फ पता फॉर्म नहीं फिल होगा. करने का बताया और बाकी सब लोगों का क्वेरीज था और कुछ नहीं. अच्छा ठीक है. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. सर. हाँ बोलो. सॉरी सर, मुझे मेल नहीं आता है कि कभी लेक्चर है या कभी नहीं. You should ask the concerned person from bank. एक ही मेल से ज्वाइन होती है सारी मीटिंग.
पहली जो एक लिंक ही मेल आएगी है, ना उसी मेल से पे लिंक है सारे। ना, उसी पे ज्वाइन हाँ, करना है बस। हाँ, एक ही मेल है। हाँ बस एक ही yes, लिंक है, same एक link ही है लिंक sir. है, अच्छा एक ओके ही लिंक ओके है। ओके। सर मुझे एक डाउट था। कोई ये अपना डेली का लेक्चर रहता है 7 बजे का, लेकिन वो 7 बजे कभी होता नहीं है चालू, कभी 7:30, कभी 7:45। कौन एग्जैक्ट लेता है टाइम। हाँ कौन लेता है वो लेक्चर? मैडम। कौन से मैडम? गाइस वो एमबीए का लेक्चर है, ये सर नहीं बता सकते। ये अरे सर नहीं, इनसे ये सर को मत पूछो, हाँ एनी ये से सर बात सिर्फ करो। ये एसबीआई सर के सिर्फ लिए है। एसबीआई के लिए है। ओके। अच्छा एमबीए का पूछ रहा था की? यस सर। अरे कसं रे, म्हणजे तुम्ही आता याच्यात माझा तर आमचा तर काही संबंध नाहीये. जे तू विचारतोय तसा. आपलं 8ला लेक्चर चालू होतं. 8 ते 9:30 बद्दल ज्या काही क्वेरीज असतील त्या तुम्ही विचारू शकता. एसबीआय प्रिपरेशन. ठीक आहे. अच्छा म्हणजे बँकेज थ्रू एमबीए चे पण क्लासेस होता का? यस सर। हो सर। ठीक है. हो Thank you सर। so much for being here. I am ending this session. Thank you so much. Keep studying. उद्याचा रविवार खूप चांगला अभ्यास करा. बेसिक स्क्वेअर्स मी तुम्हाला जे सांगितलं होतं ते करा. मॅमने जे शिकवले त्याच्यावर काम करा आणि इंग्लिशचं वाचन सुरू करा. खूप चांगलं. तो रविवार खूप चांगला कामी जर गेला तरच तुम्हाला अधिकार राहील सोमवारचं लेक्चर अटेंड करायचा. ठीक आहे. थँक्यू सो मच. सर हा बोल. सर रेकॉर्डेड क्लासेस कुठे बघायला मिळतील? एनी मॅम। हा एनी मॅमला विचार. sir, can I ask you one question? Yes. Where are you from and you're doing any job in bank or what? Sorry. Where are you from and you are doing any job in SBI or something? No, I'm not doing job. We are into aptitude training, right? Logical reasoning, quantitative aptitude, since last 8+ years now. I'm not doing job. We have having our own institute. Okay, sir. Okay, thank you. सर ह्याच्यामध्ये निगेटिव्ह मार्किंग नसते ना एक्झाम पॅटर्न मध्ये? मग निगेटिव्ह मार्किंग असतं. मार्किंग असते 0.25. तुम्ही ना मला सांगा, तुम्ही ना पहिलं लेक्चर आहे ना, आय वुड रिक्वेस्ट पहिल्या लेक्चरची तुम्हाला रेकॉर्डिंग मिळाली असेल तर ती पूर्ण एकदा बघा, कारण त्याच्यात नाही काही तर 50% काहीतरी सेन्सिबल मी सांगितलेलं. या सगळ्या गोष्टी खूप चांगल्या क्लिअर केल्या एक्झाम्पल सहित. ठीक आहे. त्याची रेकॉर्डिंग एकदा बघा. सर कुठे मिळते ते? काय? हॅलो सर. Am I audible? Yes. सर मी काल फॉर्म ऑनलाईन हे करत होते रजिस्ट्रेशन, पण तेव्हा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शो करत होता. असं कसं झालं ते? तू काय कर तर लॉग इन कर ना. मग हे बघ इथं सेकंड याच्यावर आलं, त्याच्यानंतर अप्लाय ऑनलाईन केलं आणि इथं जे आहे रजिस्ट्रेशन नंबर तुला मिळाला असेल ना, मेसेज आला असेल. मग तो रजिस्ट्रेशन नंबर टाकायचा, तुझा पासवर्ड टाकायचा. इन केस इफ यू फॉरगॉट दॅट यू कॅन क्लिक हिअर फॉरगॉट पासवर्ड. तुझा ओटीपी वगैरे येऊन तो पासवर्ड रिसेट होईल. सरळ लॉग इन करायचं. जेवढा फॉर्म बाकी तेवढाच भरायचा. कधी काय होतं अर्धवट आपण फॉर्म भरला आणि आपलं नेट बंद झालं किंवा काय झालं तर तो फॉर्म तिथपर्यंत सेव्ह होतो आणि तिथून पुढेच भरायला लागतो. जेव्हा फॉर्म पूर्ण भरला जाईल तेव्हा पेमेंट होईल आणि मग फायनल रजिस्ट्रेशन. ओके सर. ठीक आहे. सो दॅट्स इट. आय होप द क्वेरीज आर क्लिअर्ड नाव. टेक्निकल क्वेरीज अभ्यास करा. मी एंड करतोय क्लास. थँक्यू सो मच. Thanks, sir. Bye. Good night, sir.